दोस्तों 23 अगस्त को इसरो के चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था। इसके बाद लगातार 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने मिशन में जुटा रहा और इसरो को डाटा भेजता रहा। मगर 14 दिनों तक चांद की धरती पर खोज करने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इसके बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर आया था। दोनों 14 दिनों तक इसरो को चांद की सतह से डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरणों को बंद कर दिया था। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिक लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से चांद की सतह पर खड़ा हुआ लैंडर विक्रम अचानक हवा में उड़ने लगा। इस नज़ारे को देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। इसरो ने इस अनोखे नज़ारे का एक वीडियो भी जारी किया है जो कि हम आपको आगे दिखाएंगे। दरअसल दोस्तों 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था तब पूरी दुनिया ने चांद के साउथ पोल को पहली बार देखा था और पूरी दुनिया ने इसरो और भारत की वाहवाही हो रही थी। इससे पहले चांद के साउथ पोल पर कोई भी नहीं जा सका था। अमेरिका और रूस जिन्होंने अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन चांद की तरफ भेजा था, वो भी सारे चांद के नॉर्थ पोल पर जाकर लैंड किए थे। भारत को छोड़कर आज तो कोई भी देश यह कदम नहीं रख पाया। दरअसल चांद की दक्षिणी ध्रुव बेहद ही खतरनाक और रहस्य से भरा हुआ है, इसीलिए आज तक कोई भी चांद के इस हिस्से पर नहीं जा सका है। मगर भारत ने तो अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है, वो भी एक बार नहीं 2 बार। दरअसल 14 दिनों तक चांद की सतह पर परीक्षण करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक जब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल रहे थे तभी 14 दिनों से चांद की सतह पर एक ही जगह पर खड़ा हुआ विक्रम लैंडर अचानक से उड़ने लगा। इसरो ने वीडियो भी शेयर किया जिसमें विक्रम लैंडर उड़ता हुआ दिख रहा है। आखिर विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो चांद की सतह पर उड़ने लगा? दरअसल दोस्तों जब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड किया था तब चांद पर सूरज निकला हुआ था जो अब ढलने लगा है। अब वहाँ पर रात होने वाला है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी चांद पर 14 दिनों तक सूरज निकला हुआ होता है। और रोवर प्रज्ञान में भी सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे कि प्रज्ञान की बैटरी चार्ज होती है। मगर अब चांद पर रात हो रहा है, मतलब कि अब रोवर के ऊपर लगा सोलर पैनल काम नहीं करेंगे और प्रज्ञान की बैटरी चार्ज नहीं होंगे। इसीलिए इसरो ने रोवर प्रज्ञान के सभी उपकरणों को बंद करके एक जगह पार करके छोड़ दिया है। दोस्तों इस वक्त रोवर लैंडर से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल रहे थे तब लैंडर विक्रम ने एक बार और करिश्मा कर दिखाया, चांद की सतह पर हेलीकॉप्टर की तरह उड़कर। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक जब लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल रहे थे तभी उन्होंने नोटिस किया कि लैंडर के सारे बैटरी फुल चार्ज है और उसके सारे उपकरण भी सही काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक और अनोखा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। विक्रम के थ्रस्टर को ऑन कर दिया जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उड़ाया गया और 40 सेंटीमीटर दूर में जाके सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। इसकी जानकारी देते हुए इसरो ने ट्विटर पे लैंडर विक्रम के हवा में उड़ने वाला वीडियो शेयर किया। आप भी देखिए वो वीडियो। और जहां तक लैंडर और रोवर की बात है वो अगले 14 दिनों तक स्लीप मोड में रहेंगे और 14 दिनों के बाद इसरो फिर से चंद्रयान 3 से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के समय चांद की सतह का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी ठंड में चंद्रयान के उपकरण और बैटरी खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर इसरो के कांटेक्ट करने के बाद चंद्रयान 3 ने फिर से काम करना शुरू कर दिया तो ये चंद्रयान 3 का एक और करिश्मा होगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी प्रेस कर देना। और हमारे इसरो के काबिल वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में आई प्राउड इसरो जरूर लिखना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।